बी द चेंज व्हाट यू विश टू सी इन अदर्स। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो हम शुरू करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। उनको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की उन्होंने 1899 में, जिसके लिए उन्हें केसर हिंद का खिताब भी दिया गया, जो कि उन्हें लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा 1915 में दिया गया था। डरबन में उन्होंने फोनिक्स फार्म की स्थापना की 1904 में और उन्होंने 1906 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की स्थापना की। गांधी जी को फर्स्ट टाइम जेल जाना पड़ा, जॉनसनबर्ग जेल में जाना पड़ा 1908 में, और उन्होंने जॉनसनबर्ग में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, जिसे कि 1910 में जाकर गांधी आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आ गए। 9 जनवरी, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे के नाम से भी जानते हैं। तो गांधी जी आ गए हैं अब भारत में। तो गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया वो था लखनऊ सेशन, जो कि 1916 में हुआ था। और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी ने 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया, जिसके लिए कि राजकुमार शुक्ला उनको रिक्वेस्ट करके ले गए थे कि बिहार के चंपारण में जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके लिए गांधी जी ने वहाँ पे जाके सारे हालात का जायज़ा लिया और चंपारण सत्याग्रह किया। और 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, जो कि एक टेक्सटाइल मिल के खिलाफ था, जिसमें कि वर्कर की वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए वर्कर ने वो सत्याग्रह किया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, जो कि 1919 में आया था। रोलेट एक्ट में है क्या था? उसमें था नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी कि पुलिस जिस मर्जी को चाहे बिना किसी कारण के जेल में जा डाल सकती है, और हम कोई वकील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, और कोई अपील नहीं कहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा था, मूवमेंट चल रही थी, तो इसके चलते दो इम्पोर्टेंट लीडर्स को, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो जिसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक शांतिमयी आंदोलन चल रहा था, तो जिसके चलते सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। तो जब गोलियां चली तो पूरे देश में दहक्का मच गया, जिसके चलते गांधी जी ने केसर हिंद का अपना खिताब, गोल्ड मेडल वापस कर दिया। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप में चली। बट अनफॉर्चुनेटली 5 फरवरी 1922 को पुलिस और लोगों के बीच में क्लैश हो गया, जिसमें कि बहुत सारे पुलिस के लोग मारे गए। तो गांधी जी ने इसको देखते हुए 12 फरवरी 1922 को ये सारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है वो है गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव सेशन को प्रिसाइडेड किया, एंड इट was his first and last presidency in Indian National Congress।
और 1928 में गांधी जी ने बरदौली सत्याग्रह किया। बरदौली सत्याग्रह के चलते गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके बाद सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया और 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और 12 मार्च 1930 को 60 सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जो 12 मार्च को स्टार्ट होके 6 मार्च तक ये मार्च चला। और गांधी इवन पैक्ट 5 मार्च 1931 में हुआ और गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी जी ने 1936 में महाराष्ट्र के सेवाग्राम में वर्धा आश्रम की स्थापना की और पूना पैक्ट और गांधी अंबेडकर पैक्ट 24 सितंबर 1932 में साइन हुआ। महात्मा गांधी जी ने जो कि क्रिप्स मिशन प्लान आया था 1943 में, उसे अ पोस्ट डेटेड चेक के नाम से संबोधित किया। गांधी जी ने एक जर्नल पब्लिश किया यंग इंडिया, जो कि इंग्लिश में किया, वो 1919 से 1931 तक जारी रहा और उन्होंने एक न्यूज़पेपर हरिजन 1933 में जारी किया, जो कि 1948 तक चलता रहा और हरिजन बंधु गुजराती में जारी किया, हरिजन सेवक और हिंदी में जारी किया और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे तजर्बे। गांधी जी सारी उम्र ही सत्य के साथ तजर्बे करते रहे। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की 8 अगस्त 1942 को और उन्होंने स्लोगन दिया डू और डाई, मीन्स करेंगे या मरेंगे। और इसके चलते 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी इम्पोर्टेंट लीडर गिरफ्तार हो गए और ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक लीडरलेस रिवोल्ट में बदल गया और गांधी जी को डिटेंशन में रखा गया आगा खां पैलेस में। एंड 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया। तो गांधी जी इसके चलते नकोली और कलकत्ता में गए भी ताकि वो जो कम्युनल रायोट्स हो रहे थे उनको रोक सकें और कम्युनल पीस बनाने की कोशिश कर सकें। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी कलकत्ता में थे और वो कंप्लीट साइलेंस थे और वो पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो गांधी जी 30 जनवरी 1948 को उन्हें नथुराम गोडसे ने गोली मार दिया। तो उनकी जो लास्ट शब्द थे वो थे हे राम, हे राम। जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं गांधी जी के बारे में वो हैं, गांधी जी को महात्मा का खिताब टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इंडियन फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने उन्हें कहा, हाफ नेक्ड संत फ्रैंक मोरिस ने उन्हें कहा और राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो ये थे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द महात्मा गांधी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। सो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।